यश शर्मा और सेवन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ कपूरगढ़ है, ये शिकारपुर गांव है और गढ़ी नवाबाद के पास में। ये हिंडन नदी के सामने है, पीछे हिंडन नदी है। और चूंकि ये प्राचीन कथा है, ये प्राचीन बहुत पौराणिक आश्रम भी है। ये बताते हैं कि जब हिंडन नदी है, ये हरनंदी के नाम, इसका पहले हरनंदी नाम था। जब देश हमारा ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था तो उन्होंने इसका नाम, उस समय इस नदी का नाम हरनंदी हुआ करता था। और हरनंदी इसलिए रखा गया क्योंकि हरनंदी जो भगवान परशुराम थे उनके सबसे बड़े भाई थे हरनंदी, हरनंद थे। और उन्होंने इस नदी का, ये बताते तो ये है शास्त्रों में कि ये जो नदी थी, यहाँ काली नदी थी, हिंडन नदी थी, इन सब की देख रेख केयर उस नदी को इन्होंने जो है शुरुआत की थी। हिंडन नदी पहले ये नाले का रूप थी, साफ करा के इसे नदी का रूप दिया ताकि यहाँ के लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। और यहाँ इनका आश्रम है, मतलब समाधि है हरनंदी की। और जब हम बात करते हैं पुरानी, क्योंकि अभी 2 साल पहले जब हिंडन नदी की सफाई अभियान चला मेरठ से, तो हरनंदी के गीत गाए जाते थे। लोग सोचते थे हरनंदी कौन है, तो ये हरनंद वो थे जो भगवान परशुराम के बड़े भाई थे। और यहाँ इनका आश्रम है। इस आश्रम में गुरुजी हैं। और चूंकि ये इधर बराबर में यहाँ परशुराम भगवान का मंदिर है। और यहाँ ये क्योंकि प्राचीन काल से ये मंदिर स्थापित है, यहाँ गुरुजी इसमें लंबे समय से रहते हैं। और गुरुजी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ भी मंदिर है वहाँ सब ब्राह्मण होते हैं, महंत जो होते हैं। यहाँ महंत ये चौधरी साहब हैं। और लंबे समय से चूंकि ये साधु बन गए, तब से लगातार ये यही हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस आश्रम की और इस मंदिर की क्या महत्ता है और हिंडन नदी का इस आश्रम से क्या नाता है। जी गुरुजी, आपका शुभ नाम? जयराम स्वरूप ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जी, ये हिंडन नदी का और आश्रम का क्या रिश्ता है आपस में? इसका तो जो प्राचीन है, ये कथित जगदम्ब ऋषि का स्थापित स्थान है। जगदम्ब ऋषि, जगदम्ब जो परशुराम के पिता थे, बड़े जी, जी, थे, जी, तो उनका स्थापित स्थान है। जी जी तो उन्होंने जो है यहाँ से उसके बड़े लड़के हैं हरनंद महाराज जी उन्होंने यहाँ तपस्या करी। जी। वो जो नदी है इसका नाम हिंडन गिरा अंग्रेजों ने, और इसका नाम है हरनंद सागर। तो इसलिए हरनंद के नाम तो विख्यात है यहाँ नदी। और जो है ये परशुराम के बड़े भाई थे। इसके 2 घरवाड़ी थी, एक का नाम कालंदी और एक का नाम कृष्णा। कृष्णा तो पे पंडित के पास, शामली के पास। और जो है काली है, कालंदी जो है मुझे तो डूडिया है काली। और यह हिंडन सागर हो गई। तो ये परशुराम के बड़े भाई है, यहाँ उन्होंने तपस्या करी, बड़े तपस्वी ऋषि हुए में। और जो उनके पास एक सोने की मूर्ति होती माँ भगवती की। अच्छा। और वे सामने बैठ कर बतलाती थी नहीं था। वह यहाँ के कपूरगढ़ के किसी ने वह चोरी कर ली मूर्ति। तो उन्होंने जो है इनके गांव को 3 गांवों को श्राप दिया था, शिकारपुर, कपूरगढ़ और खानपुर। हाँ, ये तीनों, शिकारपुर तो बन गया क्योंकि उन्होंने इसके कुछ पे सेवा करी, यहाँ मंदिर बनवाए। उनमें आज भी जो है इतनी बार रौनक नहीं है, तरक्की नहीं इतनी उनमें। और जो है ये यहाँ की समाधि है। तो यहाँ आपसे पहले कौन महंत रहते थे, कौन साधु रहते थे? हमारे गुरुजी दंडी स्वामी थे, सुखदेवानंद तीर्थ जी महाराज जी। तो वे रहते थे यहाँ, हमारे गुरुजी है। और लक्ष्मेश्वर महाराज जी की भी जो है, लक्ष्मेश्वर महाराज जी हरिद्वार वाले, हरिद्वार वाले जो थे, उनका गुरु स्थान है। जी जी जी, बहुत प्राचीन है। वे भी 8 साल भर में 2 बार 3 बार आते थे यहाँ। तो इसलिए हमें भी उनसे ही प्रेम हुआ था ज्यादा, उनके द्वारा हमने महात्मा बने हम। तो इसलिए यहाँ जिस टाइम में सहस्त्र भाव तो जो था परशुराम का मोस्ता था, अर्जुन सहस्त्र भाव। हाँ, हम तो अनपढ़ है ना, पढ़े लिखे नहीं हम तो। जैसा हमने सुन रखी बता रहे गुरु जी, बताओ जहाँ थे। तो मैंने जो थी, उन्होंने यहाँ गौ माता का वास है यहाँ। अच्छा, यहाँ एक छप्पर था छोटा सा, उसका चादर पड़ी थी पत्थरवाड़ी। तो हम यहाँ हमारी चारपाई, चौमास्या का मौसम था। ये आदमी घूम कर बदमाश हमको बहुत। तो हम डर गए, हमें गाय माता जो गोबर कर रही और खुरी खोद रही। हम फिर उसके बाद में डरे नहीं कभी भी। गाय मतलब रात में आ जाती थी? हाँ, गौ माता का सपने में आती है, वह पूरी दिखती है। तो यहाँ गौ माता का वास है, कामधेनु जो गाय थी। जिस टाइम यहाँ परशुराम के पिता जो थे वही तपस्या करते थे ज्यादा करके, ऋषि जगदम्नी जी। ऋषि जगदम्नी उन्होंने जो है यहाँ ऐसा करा, जो सहस्त्र बाहु था उसकी तो वहाँ भिक्षा करे आकर तक जी जा गई। तो रेणुका जो थी इसकी माँ थी परशुराम की, वह बोली तुम भिक्षा उसे तो वहाँ तो करिए, तो वो नहीं बुलाते कभी से। उसने जो उसका निमंत्रण दे दिया,
कामधेनु गाय के वास्तव से जो भोजन सब 36 प्रकार का भोजन तैयार मिल जा, वही जो घुड़सवार भोजन ले रहा, वही फौज वाले ले रहे, वही राजा को भोजन मिल रहा। तो जगदम्बिनी ऋषि के जो साधु थे अर्जुन सहस्त्रबाहु अर्जुन, उन्हें बहुत बोला है कि लगा तेरे राज्य में सारा राज्य भोजन नहीं मिलता और यहाँ भोजन खा रहे हम एक थे पकवान। तो उसने कहा था सहस्त्रबाहु ने अपनी, उसने जो बुझावा तो कहा कि तो ऋषि हैं, भगवान देने हमारा कुछ नहीं, बात में क्या ले रही। तो न उसका बुझा जा गए रेणुका ने, रेणुका तय सहस्त्रबाहु घरवाली ने। अब वो कोई आयु किस्सा कैसे कैसे हुआ तो उन्होंने बता दिया फिर कि गाँव कहाँ धनु गाय है। ये किस्सा यहीं का, इसी आश्रम का? इसी आश्रम का हिस्सा है। अच्छा। तो उन्होंने बताया ये गाँव धनु गाय है और इस वजह तक वो सब प्राप्त हो रहा है, यहाँ तो और कुछ नहीं मालूम है। तो उसने उस पर चढ़ाई चढ़ी फिर। तो उसमें इनका युद्ध हुआ हुआ। तो यहाँ जो आश्रम है भगवान परशुराम का, शिव मंदिर है, यहाँ क्या जब शिवरात्रि होती है जल चढ़ाते हैं लोग यहाँ आसपास में? हाँ जी, ये महादेव है यहाँ पुराना, जगदम्बिनी ऋषि का स्थापित शिवलिंग है यहाँ। अच्छा अच्छा। एक शिवलिंग नर्मदेश्वर महाराज जी का है। जी जी जी। और जो है आते हैं चढ़ाते हैं जल, थोड़ा चढ़ते हैं लोग, बाकी से भी लोगों में इतने वानी है यहाँ। जी जी। क्यों इलाका कुछ वैसा ही है यूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे ऋषि जगदम्बिनी की। जगदम्बिनी ऋषि जो कि भगवान परशुराम के पिता थे, और जैसे गुरुजी ने बताया कि यहाँ जो कामधेनु थी, जो सहस्त्रबाहु आए थे, वो ये वो स्थान है। ये अलग बात है क्योंकि पौराणिक स्थल है, और पौराणिक स्थल होने के बाद में यहाँ जो आसपास के गांव हैं उनकी कुछ कम रुचि है, और सरकार ने भी इसे पर्यटक स्थल घोषित करने का बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया। लेकिन अगर सरकार चाहे, अब जैसे सुनील भराला जी हैं, भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री हैं, वो लगातार जहाँ जहाँ जुड़ाव है भगवान परशुराम का, उस तमाम स्थलों को वो सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया जाए। और हमें उम्मीद है कि यहाँ अगर लोग जागरूक होंगे तो ये एक ऐसा पर्यटक स्थल बन सकता है, क्योंकि वो जो जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हरनंदी नदी वहाँ होती थी जहाँ पर जगदम्बिनी ऋषि तपस्या करते थे, तो ये वही यही हिंडन नदी है। इसका नाम पहले हरनंदी था, हरनंदी के नाम से जाना जाता था, और जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने इसका नाम हिंडन रख दिया। तो ऐसी चूँकि जब हम मुजफ्फरनगर जिले में बुढ़ाना आते हैं तो बुढ़ाना से लगभग 7 किलोमीटर दूर शाहपुर है, और शाहपुर से 7 किलोमीटर दूर हिंडन के तट पर यह आश्रम है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार यहाँ जो है पर्यटक स्थल घोषित करे तो ये बहुत अच्छा पौराणिक स्थान है। हिंडन के तट पे बहुत लोगों को जानकारी पौराणिक मिल सकती है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार। हम आपको लगातार जो पौराणिक स्थल है उसके बारे में लगातार बहुत सारी कथाओं के बारे में बताते हैं, और लगातार इसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। जी गुरु जी। क्या इसका पानी जो है बहुत दूषित पानी है, यहाँ नलकों का पानी दूषित हो रहा है, यहाँ पानी पीने ढब नहीं। यहाँ भी ये सबर सेल का माड़ा मोटा पानी ठीक हो जा, और नलकों सब पहला पानी पहले जिस टाइम हमारा बाढ़ दिया यहाँ, इतना शुद्ध पानी था, पीते थे खूब। गंदा पानी है यहाँ, प्रदूषित हो गया। गवर्नमेंट जो है हमारा, गवर्नमेंट से हमारा जो है अनुरोध है तो इस पानी को जो है साफ करिए नदी को, और शुद्ध पानी